एक बार की बात है, जंगल में कुकड़ू नाम की एक मुर्गी अपने दो छोटे छोटे चूजे चीकू और मीकू के साथ एक पेड़ के नीचे एक घोंसले में रहती थी। कुकड़ू अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और जब भी मौका मिलता वो उनके साथ खेला करती थी। मम्मी, आज हम क्या करने वाले हैं? बच्चों, आज हम पेंटिंग करेंगे, तो बताओ कौन पहले पेंटिंग करेगा? मैं करूँगा पहले। ठीक है, चीकू तुम जाकर वहाँ सामने खड़े हो जाओ। मीकू आज तुम्हारी पेंटिंग करेगा। ठीक है, पर जल्दी पेंटिंग बनाना, फिर मुझे भी पेंटिंग बनानी है। मीकू पेंटिंग बनाने में मग्न था। तभी एक नेवला वहां दौड़ता हुआ आता है और मीकू से टकरा जाता है, जिससे दोनों वहीं गिर जाते हैं और वहां रखा सारा रंग उनके ऊपर गिर जाता है। चीकू और मीकू रंग बिरंगे नेवले को देखकर हंसने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप तो रंग बिरंगे हो गए। हाँ हाँ हाँ। अपने चूजों को नेवले पर हंसता देख मुर्गी डर गई कि कहीं नेवला चूजों पर हमला न कर दे। यह सोचकर मुर्गी ने तुरंत नेवले से माफी मांगी। नहीं बच्चों, हंसना बंद करो। नेवला भाई, इन्हें माफ कर देना, बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई। हा हा हा, कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं। मैं तालाब में जाकर रंग साफ कर लूंगा। वैसे बच्चों, मुझ पर हंसने से पहले अपना हाल भी तो देख लो। तुम सब भी रंग बिरंगे हो गए हो। हा 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 हा। ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ, रंग भी तो साफ करने हैं। नेवला अंकल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। मैं यहीं पास के पेड़ के नीचे एक बिल में रहता हूँ। जब भी खेलने का मन करे आ जाना। ओके अंकल, हम जरूर आएंगे। बाय बाय। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन जब चीकू और मीकू खेल रहे थे, उनकी माँ ने उन्हें आवाज लगाई। चीकू, मीकू, जल्दी से यहाँ आओ। चीकू और मीकू तुरंत अपने घोंसले में गए, जहाँ 2 अंडे रखे हुए थे। बच्चों, ये देखो, जब ये अंडे फूटेंगे तो इसमें से तुम्हारे भाई या बहन बाहर आएंगे। तब तक तुम इनका ख्याल रखना। वाह, हमारे भाई बहन, फिर तो हम उनके साथ खूब खेलेंगे और उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे। अब मैं बाहर जा रही हूँ तुम लोगों के लिए खाने का इंतजाम करने। तब तक तुम लोग अंडों का ध्यान रखना, इन्हें यहाँ छोड़कर कहीं मत जाना। ओके मम्मी। अपने चूजों को अंडों के पास छोड़कर उनकी माँ जंगल की तरफ चली गई। चीकू और मीकू अंडों के पास बैठ गए ताकि वे अंडों का ख्याल रख सकें। मीकू, सोचो, जब इन अंडों से हमारे भाई बहन बाहर आएंगे तो हम 4 भाई बहन हो जाएंगे। हाँ, मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है। फिर हम चारों मिलकर खेलेंगे, खाएंगे और घूमने भी जाएंगे। चीकू और मीकू बहुत खुश थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। जब दोनों ने पलटकर देखा तो उनकी नजर एक बड़े से सांप पर पड़ी, जो उनके घर की तरफ आ रहा था। चीकू और मीकू सांप को देखकर डर गए। मीकू, अब हम क्या करें? ये सांप तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अगर ये सांप यहाँ पहुँच गया तो अंडों को खा जाएगा। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमें जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। चीकू और मीकू घबराए हुए थे और इधर सांप की नजर उनके घोंसले पर पड़ गई। सांप घोंसला देखकर खुश हो गया। ये तो किसी चिड़िया का घोंसला लगता है। यहाँ तो खाना खाने के लिए जरूर अंडे मिलेंगे। अंडे खाने के लालच में सांप तेजी से घोंसले की तरफ जाने लगा। इधर घोंसले में चीकू और मीकू अंडों को सांप से बचाने की तरकीब सोचने लगे। तभी चीकू की नजर वहां रखे रंगों पर पड़ी, जिससे वे पेंटिंग करते थे, और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मीकू, मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी से अंडों को रंग दो ताकि सांप अंडे को पहचान ही न पाए। सही कहा, शायद ये तरकीब काम कर जाए। चीकू और मीकू जल्दी से अंडों को रंग देते हैं और खुद पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। सांप तेजी से चलता हुआ घोंसले के पास आता है और वहां रखे रंग बिरंगे अंडों को देखता है। खोदा पहाड़ और निकले पत्थर, यहाँ तो एक भी अंडा नहीं है। ये पत्थर मेरे किस काम के? चूजों की तरकीब काम कर गई। सांप को लगा कि घोंसले में अंडे नहीं बल्कि पत्थर रखे हैं। मायूस होकर सांप वहां से वापस जाने ही वाला था, तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई और जैसे ही बारिश का पानी रंगे हुए अंडों पर पड़ा, उनके रंग छूटने लगे, जिस पर सांप की नजर पड़ी। अच्छा, मुझसे होशियारी। अब तो इन अंडों को मेरे पेट में जाने से रोक नहीं सकता। सांप फिर से अंडों की तरफ जाता है। चीकू और मीकू घबरा गए, क्योंकि अब सांप को पता चल चुका था कि घोंसले में पत्थर नहीं बल्कि अंडे हैं। मीकू, अब हम क्या करें? कुछ तो करना होगा, और वो भी जल्दी, वरना ये सांप अंडे खा जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसमें बहुत खतरा है। हमें किसी भी तरह सांप का ध्यान भटकाकर उसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। पर हम ये करेंगे कैसे? हमें सांप के सामने आना होगा
जैसे ही वो हमें देखेगा वो हमारे पीछे जरूर आएगा। फिर हमें जी जान लगाकर दौड़ना है। कम से कम अंडे तो बच जाएंगे। चीकू और मीकू ने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी तरह अंडों को जरूर बचाएंगे। इसलिए उन्होंने बिना खतरे की चिंता किए सांप के सामने आ गए और उसे आवाज देने लगे। क्या हुआ सांप अंकल? अंडे के पीछे क्यों पड़े हो जब तुम्हारे सामने दो दो हट्टे कट्टे चूजे हैं? क्या है? चूजे? सही कहा, तुम्हें खाने में तो बहुत मजा आएगा। आज तो मैं स्वादिष्ट भोजन करूंगा। सांप तुरंत चूजों के पीछे जाने लगा। ये देख चीकू और मीकू दौड़ते हुए वहां से भाग गए और भागते भागते सांप को अपने घोंसले से दूर ले गए। चीकू, अंडे तो बच गए पर हमारा क्या होगा? ये सांप हमें नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है हमें इस सांप को कहाँ ले जाना है। अब बस एक ही जानवर हमारी मदद कर सकता है। बस इस सांप को अपने पीछे रखना है। वो मुझ पर छोड़ दो। क्या हुआ सांप अंकल? रेंगते रेंगते थक तो नहीं गए? हमें पकड़ोगे नहीं तो खाओगे कैसे? आओ आओ, पकड़ो पकड़ो। इस चूजे की इतनी हिम्मत कि मुझे ललकार रहा है। तुम्हारा अंत तो अब नजदीक है। सांप गुस्से से चूजों की तरफ तेजी से भागा, पर चूजे भी कम होशियार नहीं थे। वे भागते हुए सीधे एक बिल के अंदर घुस गए। सांप उन्हें बिल में घुसते देख खुश हो गया। वाह, चूजे खुद बिल में घुस गए। अब तो तुम फंस गए। अब आराम से तुम्हें खाऊंगा। सांप भी चूजों के पीछे उस बिल में चला गया, बिना यह जाने कि वह बिल नेवले का था। चूजे अंदर जाते ही नेवले के पास गए। नेवला अंकल, हमें बचाओ। एक सांप हमारे पीछे पड़ा है। क्या सांप? तुम डरो मत बच्चों, मेरे रहते कोई सांप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो मेरे साथ। चूजा नेवले के साथ सांप की तरफ चल पड़ा। उधर सांप तेजी से बिल के अंदर आ गया और वहां उसका सामना नेवले से हुआ। नेवला, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। ये चूजे मेरा शिकार हैं। शिकार? इसके बारे में तो भूल ही जाओ। मेरे रहते तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। देखो, हमारी दुश्मनी के बीच भोजन को मत लाओ। इन्हें मैंने पहले देखा है। तुम इन्हें नहीं खा सकते। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिना इन्हें खाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे तो फिर तैयार हो जाओ। नेवले ने चूजों को बचाने के लिए सांप पर हमला कर दिया और अपने नुकीले दांतों से उसे घायल कर दिया। सांप इतना घायल हो गया था कि वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अब डरने की कोई बात नहीं है बच्चों। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू अंकल। नेवला चूजों को उनके घर ले गया, जहां उनकी माँ उनका इंतजार कर रही थी। नेवले ने मुर्गी को उसके चूजों की बहादुरी की कहानी सुनाई, जिससे मुर्गी खुश हो गई। वाह चीकू और मीकू, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बड़ी सूझबूझ से सांप से अंडों की रक्षा की है। नेवला भाई, तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद।